नाज़रीन, 2018 के इंतखाब पहले की सियासी तारीख एक बार फिर से दोहराई जा रही है। जबर के मौसम में सियासी परिंदे तहरीक इंसाफ की शाखों से उड़ते जा रहे हैं। निस्बतन गैर अहम पार्टी रहनुमाओं के साथ साथ अब इमरान खान के करीबी और अहम तरीन साथियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। गुज़िश्ता रोज शीरी मज़ारी और फयाजुल हसन चौहान के बाद आज फवाद चौधरी भी इमरान खान से जुदा हो गए। पार्टी और इमरान खान से अलग होने का ऐलान फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए किया। उन्होंने लिखा कि वो 9 मई को पेश आने वाले वाकयात की मजम्मत पहले भी कर चुके हैं और अब उन्होंने सियासत से वक्फा लेने का फैसला किया है, इसलिए वो पार्टी पोजीशन से इस्तीफा देते हैं और इमरान खान से राहें जुदा करते हैं। इस तमाम अमल में एक चीज़ बहुत तसल्सल से हो रही है। अहम रहनुमा गिरफ्तार किया जाता है, जब कैद से रिहा होता है तो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देता है, ना करे तो फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यूं मालूम होता है कि जेल से छूटने को पार्टी छोड़ने से मशरूत कर दिया गया है। असद उमर के भी गिरफ्तारी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना गया। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, असद उमर बयान हल्फी जमा करवाएं, बयान हल्फी के खिलाफ वर्जी हुई तो समझें सियासी करियर फिर भूल जाएं। अदालत ने कहा, रहनुमा पीटीआई असद उमर ट्वीट्स भी डिलीट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन ने असद उमर के वकील बाबूर अवान से कहा, वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बाबूर अवान ने जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता रात अडियाला जेल से रिहा हुए और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, इन्हें जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा के हवाले से भी खबरें आई थीं कि वो पीटीआई छोड़ रहे हैं। उनके वकील ने तो इस बात का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन फिर इन दोनों ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया। इन्हें भी अदालती हुक्म पर गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल से रिहा किया गया और रिहाई के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। शीरी मज़ारी के साथ 4 दफा ये हुआ, अदालत रिहा करती, हुकूमत फिर गिरफ्तार कर लेती। आखिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया। इमरान खान कह चुके हैं कि जो रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं वो दबाव का शिकार है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने ट्वीट किया था, हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारिफ करवाया गया है। इसके जवाब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि उन्होंने जबरी शमूलियत भी देखी है। जिस तरफ शर्जील मेमन ने इशारा किया, यह भी माजी करीब की सियासी तारीख की एक हकीकत रही है। 2018 के इंतखाबात से कबल कई सियासी रहनुमा अपनी पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए या करवाए गए। कहीं महकमा ज़राअत ने भी काश्तकारी की। हनीफ अब्बासी और राजा कमरुल इस्लाम को तो इंतखाबात से पहले गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। तब किसी सियासी पार्टी का रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल होता था तो खुशी से कहा जाता था विकेट गिरा दी गई। आज पीटीआई भी तस्लीम करती है कि इसके हक में होने वाली ये सहूलतकारी गलत थी। आप ठीक कह रहे हैं, हमें वो आप बुरा कहते हैं जी, ठीक है, लेकिन डज इट मेक चेंज द रियलिटी? इमोरल लोग इमोरल ही रहेंगे। वो इमोरल मतलब कि आपको मॉरल ग्राउंड पे नहीं आएंगे ना। हमारा ट्रैफिक दोनों पर रहता है, हम मॉरल पे खड़े हैं, वो इमोरल पे है, तो हमारा तो पैरेलल ट्रैक चल रहा है। सवाल यह है कि अहम रहनुमाओं के पीटीआई छोड़ने का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा या कहां जाकर रुकेगा और इससे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर कितना असर पड़ेगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के मारूफ तज्जिया-निगार सहाफ़ियों ने। जनाब हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। जनाब आमिर खाकवानी साहब ने, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमें थोड़ी देर में तज्जिया-निगार सहाफ़ी जनाब हारून रशीद साहब ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। हसन अयूब साहब, सर ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा? विल दैट बी समथिंग जो इमरान खान की मकबूलियत को कम करेगी? आप तो माशाल्लाह वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं सर, आपके पास खबर भी होती है। ये अब जो सिलसिला है ये कहां जाकर रुकेगा? बहुत शुक्रिया अली। जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रो में बोला कि 2017 में या उससे कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी और जिसकी वजह से लोगों को जोक दर जोक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया था। अब वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसी तरीके से जिस तरह लोग शामिल किए गए थे अब उसी तरह एक एक करके जो है वो लोग छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि एक से ज़ायद लोग जो हैं वो हर रोज़ जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब जो ये इस वक्त जो उस पर बुरा वक्त आया है, ये अब देखना ये है कि क्या ये गेम्स ऑफ नर्व है कि इमरान खान साहब इस सूरत हाल में किस तरह जो है रिएक्ट करते हैं।
पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत डैमेज हो चुकी है, लेकिन क्या मजीद डैमेज होगी, ये जो है अब फैसले करने हैं, उन फैसलों पर इन्हिसार होगा जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे। क्या वो रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, क्या दानिशमंदी का सबूत देते हैं, क्योंकि सियासत जो है वो बंद गली से रास्ते निकालने का नाम है, लेकिन अभी तक की जो सियासत है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, वो तो खुले रास्तों से वो खुद बंद गली के अंदर गए हैं। तो अभी ये देखना है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो लोग छोड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है इसमें बैटल ऑफ पंजाब जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है, और पंजाब की सियासत के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी खासी अहमियत होती है। तो अब ये देखना है कि इमरान खान साहब कुछ सब्स्टिट्यूट जो है वो अच्छे लेकर आते हैं, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं उनकी जगह क्या वो अच्छे उनकी रिप्लेसमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, ये सवाल ये है, इसके ऊपर होगा। आपकी बात काट रहा हूं सर, असल में सवाल ये है, ये मैं पूछता हूं हारून रशीद साहब से। हारून रशीद साहब सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या इमरान खान को रिप्लेसमेंट की जरूरत है, या इमरान खान की अपनी मकबूलियत काफी रहेगी, वो जिसको भी टिकट देंगे, कल को इलेक्शन अगर होते हैं तो वो जीत जाएगा, या इमरान खान को इन लोगों की जरूरत है जो आज छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, जाहिर है उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार से फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये देखना कितना फर्क पड़ता है। इस वक्त उसका एज बहुत ज्यादा है, कोई 70% के करीब उसके वोट हैं, कंजर्वेटिव भी 60% है, और पीडीएम और पीपल्स पार्टी के मिला के भी वोट जो हैं वो 30% से ऊपर नहीं जाते, और वो मुत्तफ़िक़ उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकते। जाहिर है वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई अलायंस सारे मुत्तफ़िक़ उम्मीदवार तय कर ले, चंद सीटों पर शायद कर ले, तो उसको एज तो हासिल है, लेकिन उम्मीदवार से फर्क तो पड़ता है। मतलब जीएम सैयद की सीट पे, जीएम सैयद पॉपुलर आदमी था, तो उसकी बड़ी इज्जत थी, मुस्लिम लीग से अलग हुआ तो कायदे आज़म को जाती तौर पर उसकी निगरानी करनी पड़ी। बम्बई से उस जमाने में 29,000 रुपये उन्होंने भिजवाए, जब 30 रुपये तोला सोना होता था, और मॉनिटरिंग भी करते रहे, क्योंकि वो बहुत अहम था उसका हारना या जीतना। उम्मीदवारों का तो मैकेनिज्म अच्छा नहीं है पार्टी का, उससे फर्क पड़ेगा बहरहाल। अच्छा, ठीक, लेकिन वो जीत सकता है। अच्छा, मगर प्लान तो ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, नाअहल करार दिया जाए, और वो कैंपेन न चला सके। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती जी सर, भाई इनकी तो शक्लें देखने के लिए 70% लोग तैयार नहीं, जरदारी की और नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की, तो क्या एक अलायंस बनाया जाएगा? दूसरे ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुरंत तक ये प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल कर सकेंगे, और लोग अगर वोट डाल देते हैं पीटीआई को, फिर वो जीत जाते हैं, फिर क्या बैलेट बॉक्स उठाएंगे? पुलिस सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, और ये जो माशी दलदल है इससे कैसे बाहर निकलेंगे? अच्छा, हारून रशीद साहब, आपके पास भी खबर होती है सर, क्या मजीद लोग भी जाने की तवक्को है इमरान खान को छोड़ के जाने की? हाँ, छोड़ के जा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में कचरे भरा होता है, इनके माली मामला खराब हैं, जो अपना जल्दी खौफजदा हो जाते हैं, रिश्तेदारों से दबाव है, तशद्दुद है, रिश्तेदारों पे है, नौकरियां हैं लोगों की, मियाँ है उसकी बीवी की नौकरी है, वो जा तो सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे परवान चढ़ता तो नजर नहीं आता, इसमें तो कुछ और ही निकलेगा। अच्छा सर, एक पर्सनल सा सवाल है सर, कि आप माशाल्लाह इतना ब्लैटेंट बोल रहे हैं, बांगे दोहल बोल रहे हैं, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा सर अभी तक? कितने लोग पकड़े जा चुके हैं, और यह साहब तक पकड़े गए? आप ना करते तो अच्छा है, लोग भूल ही रहे तो अच्छा अच्छा सही। अच्छा, हमारे साथ आमिर साहब भी। आमिर साहब, सर ये इलेक्शन डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं सर। खकानी साहब, अब होता ये है कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत तो है, हारून साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन इलेक्शन वाले दिन लोगों को लेकर जाना, लोगों को घरों से बाहर निकालना, उनको फैसिलिटेट करना, वो एक अच्छे हेल्दी एक पैसे वाले उम्मीदवार का काम होता है सर। फिर बरादरी होती है, फिर कास्ट होता है, फिर बड़ा चीज़ें होती हैं इसमें। तो क्या इस सब के बगैर इमरान खान खाली अपने पॉपुलिस्ट जो उनका एक इस वक्त बन चुका है फिगर, उस पर जीत पाएंगे सर इलेक्शन? देखिए, पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने इंटरव्यू में भी कही और हमारे और साथियों ने भी कही, मुझे लगता है ये 2018 नहीं है, 2002 की नून लीग है। ये 2018 में नून लीग के लीडर अलग नहीं हुए थे, कुछ इलेक्टेबल्स अलग हुए थे। 2002 में आपको याद करें ना, उसमें चौधरी शुजात साहब भी, मुशाहिद हुसैन भी, गौहर अयूब भी और बहुत सारे मुस्लिम लीग के लीडर अलग हुए थे। और 2002 के इलेक्शन में ये पोजीशन थी कि
PMLN के पास वोट बैंक था, वोटर था, मगर कैंडिडेट नहीं थे। और ये KP में भी था, हजारा में उनके जो स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे भी था, और पंजाब में भी था, और उसके नतीजे में उनके पास सिर्फ 12-14 सीटें थी। तो मेरे ख्याल है जो मॉडल है वो 2002 है। 2002 का मॉडल था कि पार्टी के लोग तोड़े जाएं, पार्टी के पुराने लोग टूटे हैं। अब देखें ना, फवाद चौधरी साहब हैं या असद उमर तो खैर अभी नहीं हुआ, लेकिन शीरी मज़ारी हैं, आमिर कियानी हैं, ये वो लोग हैं जो 15 खास तौर पे शीरी मज़ारी तो बहुत पहले से हैं, और आमिर कियानी उस वक्त से हैं जब तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं थी। इस तरह फैसलाबाद से फैजुल्लाह को मौका वरा, ये वो लोग हैं जो 2013 में भी MNA बने, यानी 2011 से, जो उससे पहले शाहमद कुरैशी भी 2013 से पहले के हैं। इन्होंने 13 से 18 तक की पूरी अपोजिशन भी भुगती है पूरी, और ज़ाहिर धरने और सब चीज़ें इन्होंने पूरी जद्दोजहद की है। यानी ये नहीं है जिस तरह आज शर्जील मेमन साहब आज बात कर रहे थे, या जिस तरह PDM के लोग कह रहे हैं कि ये वो लोग जो है जबरी शमूलियत हुई और वापस जा रही है। जो शमूलियत हुई थी वो तो मोस्टली पहले ही पुनर्फ हो चुकी है। आप अगर गौर करें ना, जो 20-22 लोग जो कौमी असम्बली के अराकीन जो सब बैठे हुए हैं, ये मोस्टली वो लोग थे, खासतौर पर साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स, ये सारे आमिर गोपांग वगैरह भी है, दूसरे लोग भी, बासित बुखारी और लोग, ये सारे जो जहांगीर तरीन के जहाज के जरिए जो शामिल हुए हैं, मोस्टली लोग वो हैं जो कौमी असम्बली में लोग थे, या 25 लोग जो सूबाई असम्बली में, जिन पे ज़िमनी इलेक्शन भी 17 जुलाई को हुए। तो साउथ पंजाब के इलेक्टेबल जो एंड टाइम पे शामिल हुए या आज़ाद जीत के शामिल हुए, उनका तो काफ़ी बड़ा हिस्सा तो साल पहले ही रुखसत हो चुका है। अब जो है ये ज़्यादा अहम है कि वो लोग जो PTI के साथ कई सालों से चल रहे हैं, नजरियाती लोग भी उनमें शामिल हैं, मतलब शीरी मज़ारी साहब की नजरियाती कमिटमेंट में कोई शक नहीं कर सकता ना उनका, या इस तरह आमिर कियानी वगैरह जो लोग 15 साल 20 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, और वो लोग भी हैं इधर, यानी कराची में महमूद मौलवी साहब वगैरह भी कई सालों से थे। यानी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक सीट की लालच में या किसी इलेक्शन के लिए, ये कई सालों से चल रहे थे और पहले से थे, और तहरीक इंसाफ को जब इक़्तिदार में आने का चांस नहीं था तब भी काफी लोग उनके साथ थे। तो ये मेरे ख्याल में 2002 का मॉडल है। 2002 में ऐसे ही नून लीग के मेजर लीडर्स टूट रहे थे, मतलब चौधरी शुजात पिलर थे मुस्लिम लीग का उस वक्त, या गौर अयूब वगैरह भी KP में बड़े अहम नाम था, शायद हुसैन भी बड़े करीबी साथियों में से थे, और लोग भी बहुत सारे टूटे थे चौधरियों की वजह से। आपको याद होगा पूरा एक हम ख्याल ग्रुप बना हुआ था। तो एक तो ये बात आप जहन में रखें 2002 के मॉडल को, क्योंकि उससे आपको समझ आ जाएगी कि जिस तरह हारून साहब ने बड़ी अहम बात की है कि वोट बैंक मौजूद है, वोटर मौजूद है, तो वोट डाल देगा। तो ये खाली कोशिश हो रही है कि वोटर और वोट बैंक के होते हुए भी इलेक्टेबल्स ही ना मिले। ये एक बड़ी अहम चीज है, ये बड़ी अहम चीज आपने खाकवानी साहब बताई है। अच्छा जी, एक पॉइंट जी अभी एक और हरबा होगा जो PMLN के साथ 2018 में हुआ था कि कुछ लोगों ने टिकट ले लिए थे, खान में 2-4 सीटों पे ऐसा हुआ था, और एंड टाइम पे टिकट वापस किए थे जब PMLN किसी को टिकट देने के काबिल ही नहीं, 25 या 26 टिकट वापस हुए। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह का भी हरबा होगा। अच्छा, हसन अयूब साहब एक और हो सकती है, मैं बड़ी देर से वेट कर रहे हैं हसन अयूब साहब भी जी, मैं उनकी तरफ भी चला जाऊं। हसन अयूब साहब, इसकी कंक्लूजन कहां पे देख रहे हैं सर आप? आपने खबरें पहले दी थी कि इमरान खान नाहल भी होंगे, शायद बात उस तरफ जा रही है, लेकिन होता ना एक प्लान होता है, उस प्लान का एक कंक्लूजन होता है, स्टोरी यहां पे एंड होगी, हो सकता है अभी क्लाइमेक्स चल रहा हो। वेयर विल दिस स्टोरी एंड? देखें, ये तो अल्लाह को मालूम है कि मुस्तकबिल क्या है, लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं इमरान खान साहब के लिए, हालात बड़े जो हैं वो बुरा वक्त स्टार्ट है। और जो केसेस हैं, या हारून साहब मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक जो है वो प्यार है इमरान खान साहब के लिए, और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने तनकीद भी बहुत मरतबा की है, लेकिन जब भी इमरान खान साहब पर बुरा वक्त आया है तो हारून साहब ने उनके लिए जो है वो बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया, और अपने गिले शिकवे माजी के सारे भुला दिए, जो कि इनका ग्रेटनेस है, आई मस्ट एडमिट इट। अच्छा, अभी इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो बड़े सॉलिड मुकदमात हैं, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर, मेरा बैकग्राउंड यही है, तो लीगली इमरान खान साहब के लिए जो बचना है इन मुकदमात में वो खासा मुश्किल है। इसी वजह से उन्होंने केसेस को बड़ा डिले किया है। लेकिन इमरान खान साहब लकी इस एतबार से हैं कि उनको खासी जो है वो सहूलतकारी मुयस्सर है, वो सहूलतकारी जो कि माजी में किसी भी सियासी जमात को मुयस्सर नहीं थी। अगर 2002 में देखा जाए या 2018 में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज को भी वो सहूलतकारी अदलिया की तरफ से मुयस्सर नहीं थी। अभी जिस तरीके से ब्लैंकेट बेल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिस तरह बेल बिफोर अरेस्ट मिल रही है, या जिस तरीके से भी उनको जो है इंटरिम रिलीफ मिल रहे हैं, ये रिलीफ हमने माजी में किसी सियासी जमात को मिलते हुए नहीं देखे, और मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा भी कभी देखेंगे जो इमरान खान साहब को मिल रहे हैं।
लेकिन इनके जो मुकदमात हैं, ये मुकदमात ने कभी ना कभी तो मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। इमरान खान साहब ने खुद इन मुकदमात को बहुत डिले किया। अगर फॉर एग्जांपल तोशाखाना केस में अगर उनकी कन्विक्शन हो जाती तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से वो केस ही खत्म हो जाना था। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको खुद इतना डिले कर दिया कि जिसका वो समझ रहे थे कि मैंने जो है फर्द जुर्म अपने ऊपर आयद होने से मैं जो है वो ताखीर कर रहा हूं, उससे मुझे फायदा होगा। लेकिन इन द लॉन्गर रन इमरान खान साहब को इसका नुकसान होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि रिटायरमेंट्स भी आ जाएंगी इसके बाद जो है वो। अब किन की रिटायरमेंट्स हैं मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा टेलीविजन के ऊपर। अब दूसरी चीज़ है कि ये मामला कहाँ पर एंड होगा। जो सियासी मैदान है, सियासी मैदान के अंदर देखें, जब आप लोग देखते हैं पाकिस्तान की जो सियासत है ना, हम माजरत के साथ हम लोग बड़े इब्नुल वक्त हैं। हम जब देखते हैं स्पेशली जो देहातों की सियासत होती है वहाँ पर थाना कचहरी बड़ा मैटर करता है। और जब यहाँ पर आपको मैं सेंट्रल पंजाब की बात बता रहा हूँ कि सेंट्रल पंजाब में बहुत से मेरे जानने वाले जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आज भी मौजूद हैं, वो वहाँ से कोई कराची गया हुआ है, कोई कोटा में है, कोई किधर है, कोई मुल्क से बाहर चला गया है। उनके अपने जो लोग हैं, यानी हर हलके के अंदर, यानी एमपीए के हलके के अंदर 60 से 70 जो उनके प्रोमिनेंट लोग हैं, जो कि नोटेबल्स हैं उस इलाके के, उनको उन्होंने खुद आगे पीछे कर दिए, क्योंकि कल अगर आप गिरफ्तार हो गए तो हमारे आपके पीछे हमें भी सामने आना पड़ेगा और हम लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो जब इस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है तो फिर ये प्रेशर जो है कितना जो है लोग बर्दाश्त करेंगे। और कई लोग इस किस्म के हैं जो कि खुद एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो खुद को जो है वो उनके लिए काबिल कबूल था खुद को कहलवाना, लेकिन वो एंटी स्टेट जो है इसका जो है वो दाग अपने ऊपर नहीं ले सकते। एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दाग वो लेने के लिए तैयार थे इमरान खान साहब की सियासत से, क्योंकि वो पहले भी इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान साहब का वोट बैंक है, इस वजह से उनके फैसलों के ऊपर जो है वो सर तस्लीम खान कर रहे थे। फवाद चौधरी की मिसाल भी यही है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे जुलाई के अंदर, तो फवाद चौधरी साहब जब ख्वाजा साद रफीक और बाकी जो आजम नजीर तारड़ वगैरह के साथ बैठे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी, तो ये खासे नज़दीक आ चुके थे। ये मामलात अगर ये उस वक्त जो है मुल्क में एक साथ इंतखाबात वाला मामला डिसाइड करवा लेते और एक अनाउंसमेंट हो जाती, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम के लिए उससे फरार इख्तियार करना को इतना आसान होता? लेकिन जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, जो हमारे इतलात हैं, जो सोर्सेज बताते हैं पीटीआई के अंदर, वो इमरान खान साहब का मकसद जो है वो मुज़ाकरात के लिए या इंतखाबात की डेट लेना नहीं था, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि वज़ीर-ए-आज़म या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के खिलाफ इनिशिएट हों। जब आपकी जो नीयत है वो नीयत साफ नहीं है मुज़ाकरात के लिए, तो फिर मुज़ाकरात जो है उन्होंने नतीजा खेज नहीं होना था। इसीलिए मुज़ाकरात के एंड में उन्होंने कह दिया जी कि आप उठे, और वहां से फवाद चौधरी, बैरिस्टर अली जफर और शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी कि अब हम जो है ये आखिरी दौर था, इसके बाद हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने ऑर्डर की जो इंप्लीमेंटेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी। पैटर्न फॉलो करें तो यही नतीजा निकलता है वैसे इसका। हारून रशीद साहब, सर आज से 6 महीने बाद आप तहरीक इंसाफ कहां देख रहे हैं? एक दूसरा ये इंतखाबात करवाएंगे सर, नीयत लग रही है इनकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात मैं एग्री नहीं करता कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात को सबरताज किया। सबरताज हुकूमत ने किया है। इमरान खान साहब ने तो अब भी आमादगी जाहिर की है बातचीत पे, और बातचीत करने वाली टीम के 2 अरकान तो गिरफ्तार कर लिए गए, और वो टाइम गेन करना चाहते थे, और मुस्लिम लीग के सोर्सेज कह रहे थे 225 में इलेक्शन होगा। इमरान खान को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब जो मेरे भाई ने कहा खाकवानी साहब ने, तो मौका जो है 2013 में हार गए थे, 2018 में वो जीते। उससे पहले वो 2013 से पहले पीपल्स पार्टी में थे। शीरी मजारी जो हैं वो स्पेशल सीट पे इलेक्ट हुई, बराह रास्त इंतखाब में ही जीता था उन्होंने। और आमिर कानी जो है उसे कोई वोट नहीं थे। वो फर्ज कीजिए वो किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ता या इंडिपेंडेंट लड़ता, तो उसको इसके 10-15% से ज्यादा मेहनती आदमी है वैसे वोट मिल जाता है, लेकिन वो इमरान खान की वजह से जीता। तो ये तजिया इसके ठीक करना चाहिए। रह गई ये बात कि मैं उससे बड़े हमदर्द हूँ और बड़ा हामी हूँ, तो रोज से मैं कहता हूँ भाई तुम्हें छावनी जाने की क्या जरूरत थी, रोज कहता हूँ इस ताजील की क्या जरूरत थी। जब मिलता है तब भी मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें क्या है, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए या नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए। ये भी कहता हूँ कि अमेरिका के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करो। आजादी का ताल्लुक आपकी अपनी कुव्वत से होता है, यानी आप अगर जीत जाएं तो आपको आजादी हासिल होगी तो फैसले करने की। अगर माशी डिपेंडेंस है और दबाव है, हमा वक्त IMF का दबाव है, तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। मैं इमरान खान साहब के बहुत से इक़दाम से डिसएग्री करता हूँ। बाकी रह गए ये मुकदमात फाल्स हैं, झूठे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है।
मुकदमात की कोई हैसियत में कोई रिलीफ उन्हें नहीं मिल रही है। सही। वो रिलीफ तो ये होनी चाहिए, सादा सी बात है कि सारे मुकदमात, इसकी मिसालें चौधरी जरूर राय के केस में हैं और कई मुकदमात में हैं भी, सारे मुकदमात में उनकी जमानत ले ली जाए। वो तो रोज अदालतों में उनको घसीट रहे हैं। सही। अलबत्ता मैंने आपसे अर्ज किया कि मुश्किलात उनके लिए जरूर पैदा होंगी, है जी। सही। अब इस सारी चीजों में एक मफरूजा है जी कि जो लोग उन्होंने ये प्लान बनाया है वो अल्लाह ताला की कुव्वत उनको मुंतकिल हो गई है, ऐसा तो नहीं है। हम सब अवामल को कभी नहीं शनाख्त कर सकते। कुरान मजीद में है अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। 74 मुझे याद है, मैंने एक अमरीकी इंटेलेक्चुअल दानिश्वर से कहा था, वो उनका एक्सपर्ट था, कि सारे ही अंदाजे गलत हो गए। इसराइल के इलेक्शन के बारे में आपका अंदाजा गलत हुआ, इंदिरा गांधी के इलेक्शन के बारे में आपके जो सर्वे छप रहे थे वो गलत हुए, शेख मुजीबुर रहमान कत्ल हो गया, उसके बाद फिर 77 में ये हुआ। तो उसने कहा कि कहाँ है फॉल्ट। उस वक्त कोई लंबी बात नहीं हुई, मेरा कोई ज्यादा तजुर्बा भी नहीं था। तो मैंने कहा ये आप कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? ट्रेड यूनियन से, स्टूडेंट्स यूनियन से, फलां से। मैंने कहा मस्जिद कहाँ गई जहाँ से ये तहरीक उठी है 77 की? तो ये इन्होंने ठीक कहा कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। मैं भी यही कहता हूँ, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, गैब तो अल्लाह ही जानता है। प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जरूरी है कि ये काम सारे तजियों में बाकी सभी कुछ है। वो ज़ात बारी ताला नहीं है जिसने इंसानों को पैदा किया, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता नहीं है। जी जी। इमरान खान साहब ने गलतियां की, कौमी असम्बली से अलग हुए, सूबाई असम्बलियां तोड़ी। अगर वो न तोड़ी होती और कौमी असम्बली में मौजूद होते सिचुएशन, इससे भी एक बड़ी गलती है जब लोग उनके हामी, चाहे वो उनके कारकुन ना हो, बाकायदा मेंबर ना हो, गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं बार बार पॉइंट आउट करता था कि ये न करें। इससे आप फिर मैंने खान साहब को जाती तौर पे अखबार रवीसों की मीटिंग में और अपने प्रोग्रामों में बारहा कहा कि मुखालफ के लिए एक रास्ता खुला छोड़ना चाहिए। ये रैगन को निक्सन ने नसीहत की थी और ये तारीखी तजुर्बा है कि भाई उसके लिए कोई रास्ता तो छोड़ें। मैं अगर उसकी जगह होता, एस्टेब्लिशमेंट से कहता वर्किंग रिलेशनशिप, अमेरिका से कहता वर्किंग रिलेशनशिप, अपोजिशन से कहता अदारा बनाएंगे वो फैसला करेगा, मैं ना किसी को नॉमिनेट करूंगा ना इसरार करूंगा एहतसाब पर, एहतसाब के अदारे, और उसका आगाज मेरी अपनी पार्टी से होगा। उस पर एक एग्रीमेंट हो सकता था। ना एस्टेब्लिशमेंट एग्रीमेंट चाहती थी, ना नवाज शरीफ एग्रीमेंट चाहते थे, उसकी नाक रगड़ना चाहते थे। 22 वर्ष क्योंकि सर हुआ ये था कि दुश्मनी की तक बात आ गई थी। राना सनाउल्ला ने भी कहा था कि सियासत तो हो नहीं रही, अब तो दुश्मनी हो रही है, तो बात दुश्मनी तक पहुंच गई थी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हसन यूसुफ साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और आमिर खाकवानी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है आज, ये इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन हम एक कंपैरिजन बनाएंगे, हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जो हमारी टीम ने स्पेशली तैयार की है आपके लिए इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, गर्दिश अयाम कब तक रुकती है? सुबह के शाह शाम को गदा ठहरते हैं। ये जाए इबरत है कि कोई इबरत पकड़े तो, तारीख का सबक है कि कोई सीखे तो। मुल्क की सियासत के नशेबो फराज पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाजा कीजिए। इमरान खान के इक़्तिदार और इख्तियार का सूरज सवा नेज़े पर था। बैक जुम्बिश लब मुखालफिन के लिए जेलें, छड़ियाँ, हथकड़ियों के गहने होते। जेलों में डालने के दावे रवायत थी। पाकिस्तान से अमेरिका तक जेलों में डालने के दावे होते। सहूलतें छीन लेने का अज़्म दोहराया जाता। जिसको चाहा जब चाहा मन चाहे केसों में पाबंदे सलासिल कर दिया। ख्वाजा साद भी समझाता, देखो यूं न करो, वक्त के बदलने में देर कितनी लगती है। फिर वक्त बदला, फिर हालात बदले, मामलात बदले, महबूब मातूब हुआ। 2 दिन की जेल ने हाल बुरा कर दिया। शिकवे हुए बुलंदो बांग शिकवे। रेड लाइन क्रॉस हुई, रेड लाइन बर्बाद हो गई। 9 मई के बाद जो हुआ इसका नतीजा ये है, जमान पार्क वीरान है, पिंदार का सनम कदा मिसमार किए हुए। जी खान साहब, अब कहाँ गया वो शो के जोर आजमाई? कब मालूम पड़ा कब आप हास थे, कब आम हुए? हाँ, मगर एक बात हो गई, इस सारे इंतशार में मुखालफिन पर आपने जो भी सितम ढाए
जो भी हुनर आजमाए वो आपको भुगतना पड़ गए। आज बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का सुनकर आपके मुंह से गाली निकलती है। कल नवाज शरीफ उस बीवी को छोड़ के वापस आया था कि जिसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आज घरों पर छापे पड़ने पर आप मुश्ताइल हैं। कल वो बेटी का हाथ पकड़े जेल जाने को आ गया था। फ़र्क इतना है, आपके रहनुमा पाबंदे सलासिल हों तो लबो लहजे का खुमार गंवा देते हैं, मगर मारे खाए हुए लोग पुकारते थे, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हो जाएं, हम जो है वो खौफज़दा हो जाए। मैं अल्लाह के फजल से 2 जुलाई जिस दिन इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, उससे मैं 100 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा मजबूत हूँ और 1000 गुना ज़्यादा अपनी जमात के साथ खड़ा हूँ, अपने लीडर नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। नवाज शरीफ का जहाँ पे पसीना बहेगा हम अपना खून बहाएंगे वहाँ पे, इसलिए कोई डील नहीं होगी। अब तो हम इन अजीतों के आदी हो गए हैं। अब मुझे जेल के फर्श पे जो है वो इतनी पुरसुकून नींद आती है, इसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी नहीं आती होगी। आज आप पर कोई सख्ती नहीं आई। 2 दिन की जेल के बाद मर्सिडीज की सैर करके गेस्ट हाउस की आरामगाह आपके किसी मुखालिफ को मैसर नहीं आई, मगर आज आप पुकारते हैं, बार बार पुकारते हैं, कोई बात करे, कोई बात सुने। आपको आपके गुनाहों की फहरिस्त बताना जरूरी नहीं, मगर जिनको कैदोबंद की सोबतें झीलना पड़ी उनकी तादाद बताना शायद जरूरी है। हमजा शहबाज आपके दौरे हुकूमत में 627 दिन पाबंदे सलासिल रहे, ख्वाजा साद रफीक 462 दिन, नवाज शरीफ 374 दिन, शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन, शहबाज शरीफ 207 दिन, ख्वाजा आसिफ 176 दिन, राना सनाउल्लाह 174 दिन, मरियम नवाज 157 दिन। अब देखिए वो जेलें काट कर क्या कहते थे, आपके नौरतन क्या कहते हैं। जी खान साहब, अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता एक है, आपने जो जुल्म हुए हुक्मरानी में ढाए उस पर शर्मसार हूँ। सिविलियन बालादस्ती के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर ज़रूर करें, मगर सिविलियन के ख़िलाफ़ जो सहूलतकारी की इस पर कौम से और अपने मुखालिफिन से माफ़ी मांगें। दूसरी जानिब नून लीग जो कर रही है इससे बाज आए, वरना ये वही जगह है गुजरे थे आप जहाँ से। खुदारा होश के नाखून लें इससे पहले कि देर हो जाए, जमहूरियत ढेर हो जाए और जमहूर तारीख राहों में मारी जाए। इसलिए कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपके का तो जम जाएगा। हाके सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून देता है जलादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत के नकाब, ले ले के हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तक। खून फिर खून है सो शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।